हेलो एवरीवन, आज के पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आपको कौन मिस कर रहा है, कौन है जो आपको मिस कर रहा है और क्यों मिस कर रहा है। ये आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो सिलेक्ट जरूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 अलग अलग ग्रुप्स बनाए हैं। आप लोगों ने इंट्यूटिवली अपने ग्रुप को चुनना है। ध्यान रहे कि आप कार्ड्स को नहीं चुनते हो, कार्ड्स आपको चुनते हैं, इसलिए अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखिए। आप लोगों के लिए जो रीडिंग बनी है वो अब तक पहुँचती ज़रूर है, इसका ध्यान आप लोग रखिए। जो लोग इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर ही नहीं पाते हैं उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे दूसरा मेथड रखा है। आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी शेयर की है। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प भी दिया है। आप लोग अपने ग्रुप की रीडिंग डायरेक्टली इंजॉय कर सकते हो। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ ग्रुप 1 की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और ग्रुप 2 आपसे मिलते हो आपके टाइम स्टैम्प पर। हेलो ग्रुप 1, तो आइए देखते हैं कि आपको कौन मिस कर रहा है और क्यों मिस कर रहा है। उस पर्सन की सारी डिटेल्स आज हम लोग कवर करने वाले हैं। साथ ही आपके कनेक्शन में आगे क्या हो सकता है ये भी आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो देख लेते हैं कि आपको कौन मिस कर रहा है। यहाँ पे आप लोगों ने जो कार्ड चुना है वो आप लोगों का मास्टर कार्ड है, उसे मैं साइड में रख देती हूँ और आप लोगों की रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। ध्यान रहे कि ये कार्ड मैं कभी भी ओपन कर सकती हूँ, तो पूरी रीडिंग देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं उसको देखते हुए मुझे ऐसे लगता है कि ये पर्सन भी आपको प्यार तो करता था, लेकिन इनको ऐसे लगता था कि शायद आप इनके पहुंच के बाहर हो, या फिर यहाँ पे कुछ ऐसे डिफरेंसेस थे जिसकी वजह से ये कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ पाए। हो सकता है कि यहाँ पे उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से या फिर उनके कुछ कमिटमेंट्स के वजह से वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाए, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन फीलिंग्स डेफिनेटली यहाँ पे म्यूचुअल थे। उन्होंने हाइड किए हो और आपने एक्सप्रेस किए हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है कि आप लोग कोवर्कर्स हो या फिर आप लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो आप लोगों के बीच में इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन अभी कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से अभी इस वक्त आप थोड़े से परेशान हो रहे हो। आप लोगों का जो मास्टर कार्ड है उसको देखते हुए मुझे ऐसे लगता है कि आपका जो रिश्ता है वो ट्रांसफॉर्म हुआ है। जैसे सांप जो है ट्रांसफॉर्म होता है और अपनी पुरानी स्किन को शेड कर देता है ताकि वो और ज्यादा चमकीला बन पाए और ज्यादा बड़ा हो पाए, वैसा कुछ यहाँ पे हुआ है। लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपको डरा रहा है। तो हो सकता है कि अभी इस वक्त आपके कनेक्शन में ऐसी कुछ चीजें हो रही है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में पहले जैसी बातें नहीं हो रही है, या फिर पहले जिस तरीके से आप लोगों के बीच में इंटरेक्शन हुआ करता था वो अभी नहीं हो रहा है, या फिर उनकी अटेंशन आपको कम मिल रही हो। ये सब चेंजेस इस कनेक्शन में आए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आपके कनेक्शन में चेंजेस तो डेफिनेटली आए हैं और आप ऐसे ही किसी पर्सन को मिस कर रहे हो। आप पुरानी बातों को मिस कर रहे हो, उनके पुराने बिहेवियर को मिस कर रहे हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपको ये पर्सन थोड़ा सा मिस्टीरियस भी लगता है, आपको ये अनप्रिडिक्टेबल लगता है, यानी आप इनके बारे में कोई कैलकुलेशन ही नहीं कर पाते हो। आप कुछ नतीजे पे पहुंचते हो और ये आपको और ही कुछ हैरान कर देता हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो एक ऐसा पर्सन है जिससे आप पहले बहुत ज्यादा बातें चीतें करते थे, लेकिन अभी इन दिनों इनके बिहेवियर में जो चेंज आया है वो पर्सन अब आपको मिस कर रहा है। अब ये आपको मिस क्यों कर रहा है और ये क्या सोच रहा है अभी इस वक्त, ये भी देख लेते हैं। ध्यान रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, इसे जनरल रीडिंग के जैसे ही लीजिए, इसे पर्सनलाइज रीडिंग ना समझे। ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग बुक कर सकते हो। इस वीडियो के दौरान जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है सिर्फ उसी के जरिए आप लोगों ने अपने बुकिंग्स करना है। आप लोगों ने अपने बुकिंग्स के लिए सिर्फ व्हाट्सएप करना है, हम लोग कॉल्स नहीं ले पाते हैं, ये आप लोगों ने समझने की कोशिश करना है। पर्सनलाइज रीडिंग के चार्जेस होते हैं, ये फ्री में नहीं होती है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ।
यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं उसको देखते हुए मुझे ऐसे लगता है कि अभी इस वक्त वो बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहे हैं, आप भी बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहे हो, यानी आपसे बिछड़ के वो भी खुश नहीं है, वो भी बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जी में मुझे अभी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी ऐसे भी होता है ना कि हमारे इंटेंशंस तो सही होते हैं लेकिन हम उस रिश्ते को निभा नहीं पाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से या फिर कुछ जिम्मेदारियों की वजह से ऐसा हो जाता है। तो जिम्मेदारियों का पलड़ा भारी हो जाता है और प्यार का सैक्रिफाइस देना पड़ता है, वैसा कुछ शायद आपके कनेक्शन में हुआ हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि शायद आपको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करना इनके लिए पॉसिबल नहीं था, इसके वजह से यहाँ पे कुछ दूरियां आ गई हो, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन आपसे दूर जाने का जो इनका फैसला है वो इनके लिए भी आसान नहीं है, इनके लिए भी वो बहुत तकलीफ वाला है, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ये पर्सन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते थे या फिर आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल एक्सपीरियंस करते थे और अब भी कर रहे हैं। इनका भी मन होता है कि फिर से आपसे बात करें, फिर से आपको अप्रोच करें, लेकिन यहाँ पे चीज़ें ही ऐसी चेंज हो गई है कि इनको लगता है कि अब ये कर ही क्या सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इनके फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये सप्रेस्ड फीलिंग्स हो सकते हैं, यानी इन्होंने खुल के अपने फीलिंग्स बताए नहीं हो या फिर अभी कुछ ऐसा टर्न इन्होंने ले लिया है कि ये आपसे कुछ छुपा रहे हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। इनके लाइफ में कुछ तो डिस्ट्रैक्शन आ गया है या फिर कुछ नए डेवलपमेंट्स आ गए हैं, उसकी वजह से इनके बिहेवियर में चेंज आ गया है। हो सकता है कि इनकी फैमिली इनके ऊपर प्रेशर डाल रही हो या फिर और कोई रिश्ते इनको दिखा रही हो या फिर और कोई इनके लाइफ में ज़बरदस्ती फिट इन करने की कोशिश की जा रही हो, उसके वजह से भी आपका कनेक्शन जो है वो चेंज हुआ है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो जाने अनजाने में ये पर्सन नए लोगों से तो मिल रहा है, भले ही विलिंगली नहीं कर रहा हो, लेकिन मिल रहा है और उसकी वजह से आपके रिश्ते में चेंजेस आए हैं, यही मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपको इस पर्सन पे भरोसा नहीं है, मुझे ऐसे भी लगता है कि शायद आप इन पे पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं करते हो या फिर ये भी हो सकता है कि आप इनको समझ ही नहीं पा रहे हो, इसलिए भी आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो इनकी कुछ चीज़ें आपको परेशान तो डेफिनेटली करती है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आपके दिल में जो इनके लिए प्यार है वो कम नहीं होता है, आप इस पर्सन की रिस्पेक्ट भी करते हो, तो ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पे हो सकता है कि ये आप लोगों का सीक्रेट हो, सीक्रेट रिलेशनशिप हो, ठीक है, इस टाइप से कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। या फिर ये जो फीलिंग्स है ये कन्फेशन ही नहीं हुआ हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो कुछ बात शुरू होने के पहले ही बिगड़ गई हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन फीलिंग्स डेफिनेटली म्यूचुअल थे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर स्टैंड नहीं ले जाने की वजह से या फिर कमिटमेंट नहीं मिलने की वजह से, एश्योरेंस नहीं मिलने की वजह से यहाँ पे चीज़ें जो है वो बदल गई हो और अब जो है उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया हो, आपका रास्ता अलग हो गया हो, फिर भी आप लोग एक दूसरे को मिस कर रहे हो, ऐसी ही पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो आपके कनेक्शन में एक ऑन एंड ऑफ वाला सिचुएशन भी मुझे दिखता है, यानी कई बार आप इनसे दोबारा मिल लेते हो, फिर से कुछ होता है, फिर से बिछड़ जाते हो, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। तो बहुत अजीब सी स्टोरी आप लोगों की हो सकती है, कहाँ शुरू हो रही कहाँ खत्म हो रही आप लोगों को भी नहीं पता चलता होगा, ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आपकी लव स्टोरी बहुत मिस्टीरियस है और यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें बहुत होती है, ऑल ऑफ अ सडन एक दूसरे के लाइफ से दूर चले जाना बिना कोई क्लैरिटी दिए, और अब ये इंसान जो है आपको घोस्ट कर रहा हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और जो आपको घोस्ट कर रहा है वो भी आपके बारे में सोच तो बिल्कुल रहा है, वो भी सोच रहे हैं आपके बारे में, आपसे रिलेटेड कुछ चीज़ों को वो याद कर रहे हो, लेकिन एक्शन कुछ भी इनका दिख नहीं रहा हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे इनके लिए समझ आ रहा है। अब और क्या ये आपके बारे में फील करते हैं वो भी देख लेते हैं, एग्जैक्टली ये क्या सोच रहे हैं वो देख लेते हैं। ये कार्ड जो है ये अपने आप गिर गए थे तो शायद ये अब तक पहुंचना चाह रहे थे, देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो वर्ल्ड का कार्ड है, तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता जो है नेगेटिविटी में घिर गया है और थोड़े से प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। लो एनर्जी में अभी इस वक्त आपका रिश्ता मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी किसी नतीजे पे ही नहीं पहुँच पाना, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंटली समझ पा रही है। इसका मतलब ये है कि ना आप इनको भुला पा रहे हो, ना इनके साथ आप आगे बढ़ पा रहे हो। आपके लिए दोनों तरफ से ही मुश्किलें मुझे यहाँ पे दिख रही है और वो पर्सन
पर्सन भी सेम यही एनर्जी में मुझे दिख रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में दिख रहे हैं मुझे। हो सकता है उनका वर्क रिलेटेड प्रेशर भी ये हो सकता है, या फिर फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके शोल्डर पे हो, जिसकी वजह से ये अपने फीलिंग्स के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आप किसी को बहुत शिद्दत से चाह रहे हो, लेकिन रिटर्न में आपको वैसा नहीं मिल रहा है, और इसके बावजूद भी आपके दिल में जो फीलिंग्स है वो कम नहीं हो रहे हैं। वो भी इंसान आपको चाहता है, लेकिन शायद वो खुद को रेस्ट्रिक्टेड कर रहा है, दे आर होल्डिंग देमसेल्फ बैक, ये प्रोमिनेंटली मुझे उनके लिए समझ आ रहा है। तो इसकी वजह से वो खुद को बिजी रखते हैं, ऑक्यूपाइड रखते हैं, बाकी चीज़ों पे फोकस रहता है इनका, और अंदर से ये बहुत टूटा हुआ फील करते हैं, आपके साथ को क्रेव करते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं, आपके प्यार के भूखे हैं लेकिन ये कह नहीं पाते हो, ऐसे दिखाते हैं कि इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, लेकिन अंदर से इनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ये मुझे यहाँ पे लगता है। ये बहुत कम एक्सप्रेसिव है, यानी ये बिल्कुल भी अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और आप ऐसे पर्सन हो जो थोड़ा सा भी कुछ फील होता है तो खुल के कह देते हो। आप इनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो और आपको क्लैरिटी पसंद आती है, और ये इंसान जो है अपने ही ख्यालों में खोया हुआ मुझे दिखाई देता है। कभी कभी कुछ ऐसे हो जाता है कि हमारी जो फीलिंग्स है उसके साथ हम ऑनेस्ट नहीं रह पाते हैं, और दिल की बातें सुनना हमारे लिए आसान नहीं होता है, क्योंकि हमारे सिर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, उनका बोझ हम उठा रहे होते हैं, वैसा कुछ इनके लाइफ में चल रहा हो, ऐसी ही पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो ये एक ऐसा इंसान है जिसने आपको प्यार तो बहुत किया लेकिन शायद निभा नहीं पाया, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है, और उसके बावजूद भी आपसे बिछड़ के भी ये आपको मिस तो कर रहा है, लेकिन एफर्ट्स इनके तरफ से आपको कुछ भी नहीं दिख रहे हैं। तो इनका कोई चैलेंज भी अभी इस वक्त चल रहा हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये किसी चैलेंजिंग सिचुएशन से डील कर रहे हैं, बहुत खोया हुआ हारा हुआ फील कर रहे हो, ऐसी भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन ये ऊपर से दिखाते नहीं है, ये ऐसे दिखाते हैं कि इनकी लाइफ बहुत परफेक्ट है, कुछ भी कमी नहीं है इनकी लाइफ में। इनको अपनी वीकनेसेस को दिखाना, अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इनको देख के कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है कि ये अंदर से इतने ज़्यादा तन्हा है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो ये इंसान चाहता तो है कि फिर से आपसे कुछ बात करे, कुछ आपको तसल्ली दिलाए, या फिर कुछ बीच का रास्ता निकाले, लेकिन शायद इनके लिए आसान नहीं है, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो कंप्लीशन का कार्ड है। तो अभी इस वक्त भले ही जो भी आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो ओवरकम हो सकते हैं, बट ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो हो सकता है ये जो इंसान जो अभी आपको मिस कर रहा है और कुछ कहने से ही डरता है या फिर आगे बढ़ नहीं पा रहा है, तो हो सकता है कि ये कोई हिम्मत जुटाए और अपने फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट रह पाए। हाँ, ये फीलिंग्स है तो है, अब आगे जो होगा वो देखा जाएगा, इस तरीके का कुछ स्टैंड ले, ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे दिख तो रही है, लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। आपके पेशेंस इसमें जवाब भी दे सकते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आप ऐसे किसी पर्सन को याद कर रहे हो जो जान के भी अनजाने बनते हैं और फील तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन कहते कुछ भी नहीं है, या फिर उनके एक्शन और उनके जो फीलिंग्स है ये मेल नहीं खाते हो, यही कंक्लूजन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और फ्यूचर एनर्जीज में पासा पलट सकता है, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड सक्सेस को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये जो सक्सेस है ये आसानी से मिलने वाली सक्सेस नहीं रहेगी। आपको शायद यहाँ पे बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, गिव अप नहीं करना पड़ेगा, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये वन साइडेड लव भी हो सकता है, क्योंकि आपका इन्वॉल्वमेंट इनमें ज़्यादा है और इनका इन्वॉल्वमेंट कम है ऐसा नहीं कहूँगी मैं, लेकिन इनके एक्शन कम पड़ जाते हैं। आप इस रिश्ते में बहुत कुछ करते हो, आपकी रेंज में जो चीज़ें हैं वो आप सब कुछ कर देते हो और इनकी तरफ से उतने एफर्ट्स नहीं दिखते हैं। ये करंट एनर्जी है, लेकिन पासा पलटेगा ज़रूर। आपको फेथ और पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा इस कनेक्शन में, ऐसा ही मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए लग रहा है। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। हेलो ग्रुप 2, तो आइए देखते हैं कि आपको कौन मिस कर रहा है और क्यों मिस कर रहा है, और अभी उनका करंट एनर्जी क्या है और उनका अगला कदम क्या होने वाला है, ये आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। आप लोगों ने जो कार्ड चुना है वो आप लोगों का मास्टर कार्ड है, उसे मैं कभी भी ओपन कर सकती हूँ, तो पूरी रीडिंग देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे हैंग वुमन का आया है, मैजिशियन, चैरियट। तो मुझे ऐसे लगता
लगता है कि ये पर्सन भी आपके साथ स्टक एनर्जी में है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी ग्रोथ नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि ये पर्सन जो है आपका दिल तोड़ के चला गया हो, या फिर आपको कुछ हार्श इन्होंने कह दिया हो, लेकिन फिर भी आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। यानी आपको कुछ ऐसे पॉजिटिव रिजल्ट्स इस कनेक्शन में नहीं दिख रहे हैं, इस कनेक्शन में बने रहने की कोई रीजन भी आपको नहीं दिख रहा है, फिर भी आप इस कनेक्शन में बने रहना चाह रहे हो, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। इस पर्सन से आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो, इनका एक मैजिकल इफेक्ट आपके ऊपर आया हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद आप दुआएं भी कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा हो, क्योंकि यहाँ पे हैंग वुमन का कार्ड आया है जो स्टक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो जाने अनजाने में इस पर्सन ने आपका दिल दुखाया है, यही मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी मुझे फील होती है, और इसकी वजह से आप दोनों के बीच में कुछ दूरियां आ गई हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये जो पर्सन है आपके जिद्दी दिल पे बहुत ज़्यादा फिदा है, जो आप गिव अप नहीं करते हो, या फिर आप जो इस कनेक्शन में पॉजिटिविटी दिखाते हो, ये उनको बहुत अच्छी लगती है। वो खुद भी बहुत ज़्यादा जिद्दी है, और शायद अब यहाँ पे आप लोगों की ईगो क्लैश हो रही हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। कौन पहल करेगा, कौन बात करेगा, इस टाइप से यहाँ पे आप लोग सोचे जा रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, लेकिन ये मैसेज आप तक पहुँचाना ज़रूरी था, इसलिए मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। आप लोगों का जो मास्टर कार्ड है उसे देखते हुए मुझे ऐसे लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, ये बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है। हो सकता है कि ये उतने रोमांटिक भी ना हो, या फिर इनका एक रोमांटिक साइड तो है, लेकिन इन्होंने वो शो नहीं किया हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो इनके वर्ड्स आपके दिल को थोड़े से दुखा दिए हैं, कुछ हार्श वर्ड्स शायद इन्होंने बोले हो, या फिर कुछ ऐसा हुआ है जैसे आप लोगों ने शायद इन्होंने आपको ब्लॉक ही कर दिया हो, अपनी जिंदगी से दूर ही कर दिया हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो कोई डिफिकल्ट डिसीजन इन्होंने आपसे रिलेटेड लिया है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ देह हो सकता है। तो ऐसा कोई पर्सन है जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, ब्लॉक किया है, आपका दिल तोड़ा है, ऐसी ही पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। और अब आपका दिल तोड़ने के बाद अब आपको ये मिस कर रहा हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और क्या सोचते हैं ये आपके बारे में, वो भी देख लेते हैं। ध्यान रहे कि एक जनरल रीडिंग है, इसे जनरल रीडिंग के जैसे ही लीजिए, इसे पर्सनलाइज रीडिंग ना समझे। ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग बुक कर सकते हो। इस वीडियो के दौरान जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है उसी के जरिए आप लोगों ने अपनी बुकिंग्स करना है। आप लोगों ने अपने बुकिंग्स के लिए सिर्फ व्हाट्सएप करना है, हम लोग कॉल्स नहीं ले पाते हैं, आप लोगों ने समझने की कोशिश करना है। पर्सनलाइज रीडिंग के चार्जेस होते हैं, ये फ्री में नहीं होती है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ। यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं उसको देखते हुए मुझे ऐसे लगता है कि आप जो हो इनमें बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो, आप अपना इमोशनल अटैचमेंट छुड़ा नहीं पा रहे हो। भले ही आपको आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है, आपको ऐसे लग रहा है कि इस कनेक्शन का आगे कुछ नहीं हो सकता है, बहुत होपलेस सिचुएशन भी ये हो सकती है, या फिर ये वन साइडेड लव वाला भी हो सकता है। मुझे ऐसे लगता है कि आप जो हो, आपको कुछ ना इन्होंने एश्योरेंस दिया है, ना कोई कमिटमेंट दिया है, उल्टा आपका दिल ही तोड़ा है, फिर भी आप इन्हीं के बारे में सोच रहे हो। ये आप लोगों के एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यानी आप यहाँ पे इस कनेक्शन में अपना फायदा नुकसान नहीं सोच रहे हो, मुझे क्या मिला है ये आप लोग नहीं सोच रहे हो, या फिर क्या मिल सकता है इस पर भी आपका ध्यान नहीं है। तो आपको बस इस इंसान का साथ चाहिए, कंपेनियनशिप चाहिए, और वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली आप लोगों को आ रही है, वो भी आप लोगों को नहीं मिल रहा हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये इंसान आपको चाहता तो है, लेकिन ऐसे बुरी तरीके से शायद इन्होंने आपका दिल दुखाया है, उसके बाद भी आप इनको माफ करने के लिए रेडी हो, फिर भी इनकी वेट कर रहे हो, और अब जो है ये एनर्जी उन तक जारी हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। मैजिशियन का कार्ड यही इंडिकेट करता है कि आप लोग एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो, और आप जो फील करते हो उनको पता चल जाता है, वो जो फील करते हैं आपको पता चल जाता है। तो आप इस एनर्जी का एहसास कर सकते हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है, और हार्ट ब्रेक से भी आप लोग गुजरे हो, ये प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये इंसान आपके भोलेपन को, आपकी मासूमियत को, आपके प्योरिटी को याद कर रहा है। इनको ऐसे लगता है कि शायद आपको दुनियादारी की समझ ही नहीं है, या फिर आपका कोई भी फायदा उठा सकता है, या फिर आपके जैसे इंसान आजकल मिलते कहाँ हैं। शायद ये चीज़ की अवेयरनेस इनको आ गई हो, और इसकी वजह से अभी आपको मिस कर रहे हो, लेकिन इनको ऐसे लगता है कि इतना दिल दुखाने के बाद अब किस मुंह से आपसे बात करें, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। तो ये आप दोनों के अलावा
कोई थर्ड पर्सन या सिचुएशन इस रिश्ते को इन्फ्लुएंस कर रही हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोगों के मीटिंग के लिए मुझे ऐसे लगता है कि हो सकता है कि आप लोगों की मीटिंग जो है वर्क रिलेटेड मीटिंग हुई हो, आप इनके पास प्रोफेशनल हेल्प लेने गए हो, या फिर ये आपके पास प्रोफेशनल हेल्प लेने आए हो, या फिर आप लोग कलीग्स हो, ऐसे भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। वर्क रिलेटेड कुछ ना कुछ बहाने से आप लोग मिले हो और उसके बाद ये सब चीज़ें हुई हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये हो सकता है कि आपने अपनी फीलिंग्स का कन्फेशन कर दिया है और इन्होंने बहुत बुरी तरीके से आपको रिप्लाई कर दिया हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है और ये इंसान को ऐसे डिफिकल्ट डिसीजन लेने पड़े हो, ये खुद भी नहीं चाहते थे कि आपका दिल दुखे, लेकिन इनको ये डिफिकल्ट डिसीजन लेना पड़ा हो, ऐसा कुछ सोच के कि सब में इसी की भलाई है, ऐसा कुछ ये सोच रहे हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मुझे दिखता है। यहाँ पे चीज़ें जो है वो इजी गोइंगली आगे नहीं बढ़ रही हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। जैसे आपके कनेक्शन में फ्री फ्लो की एनर्जी नहीं है। फ्री फ्लो यानी दो लोगों का मिलना, डे बाय डे रिश्ता स्ट्रांग होना, फिर हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाना, वैसा आपके कनेक्शन में बिल्कुल भी नहीं है। इसके अपोजिट आपके कनेक्शन की एनर्जी है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों का कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन ये पर्सन जो है आपका दिल दुखाने के बाद भी आपके लिए दुआएं कर रहा हो, या फिर ये चाहता है कि आप आपके लाइफ में आगे बढ़ पाए, बहुत ज़्यादा तरक्की करें, आप खुश रहे, ऐसा ही आपके बारे में सोचते हैं। ये इंसान दिल का बुरा तो नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ हुआ है इनके तरफ से जिसके इनको रिग्रेट्स परेशान कर रहे हैं। तो अभी इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी में मुझे दिख रहा है। शायद ऐसा नहीं होना चाहिए था, शायद ये नहीं कहना चाहिए था, काश ऐसा हो पाता, काश वैसा हो पाता, इस तरीके के थॉट्स अब इनको परेशान कर रहे हो। यही एनर्जी मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंटली इनके लिए समझ आ रही है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि जो लोग हमारी किस्मत में नहीं होते हैं वो हमारे दिल में बस जाते हैं, वैसा कुछ ही आपके लिए फील करते हैं। यानी ये चाहते थे कि आपका और इनका साथ बना रहे, लेकिन सिचुएशन ही कुछ ऐसी आ गई हो जिसकी वजह से इन्होंने आपको कुछ बोल दिया हो, या फिर आपने इनको कुछ बोल दिया हो, बोलने से रिलेटेड यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हो, और वो जो बोल थे वो किसी खंजर से कम नहीं थे, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। जैसे उनके जो वर्ड्स थे वो खंजर के जैसे आपके दिल को चुभ गए हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। या फिर ये इसके उल्टे भी हो सकता है, यानी हो सकता है कि आपके कुछ वर्ड्स इनको चुभ गए हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन बोलने से रिलेटेड यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली आई है। उसके बावजूद अब आपके लिए ये प्रेयर्स कर रहे हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ जाए ऐसा ये सोच रहे हैं, या फिर आप खुश रहे, जैसे भी रहे ऐसा ये सोच रहे हैं अभी इस वक्त, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और क्या सोचते हैं ये आपके बारे में वो भी देख लेते हैं। हो सकता है कि आपको टेक्नोलॉजी के जरिए स्टॉक कर रहे हो, आप क्या डीपी लगाते हो, आप स्टेटस क्या लगाते हो, ये सारी चीज़ें वो देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो एक स्टॉकर की एनर्जी भी मुझे इनकी दिखाई दे रही है, यानी ऊपर से दिखाना कि बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सबसे पहले ऑब्जर्व करना, कमेंट नहीं करते होंगे लेकिन ऑब्जर्व सबसे पहले करते होंगे, ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये इंटरेस्टेड है, ऐसे दिखाते तो नहीं है लेकिन ये काफ़ी कुछ आप में इंटरेस्टेड है, जिससे आपका जो ये रिश्ता है अभी ककून फेज में है, आपको लग रहा है कि बस खत्म हो गया, लेकिन शायद ये ट्रांसफॉर्म हो रहा हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये एक ऐसे पर्सन है जिनकी लाइफ में बेसिक चीज़ों का स्ट्रगल नहीं है, ऑलरेडी एक कंफर्टेबल लग्जरियस लाइफ जी रहे हो, थोड़े से प्रैक्टिकल हो, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। यानी आप दोनों का भी बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी हो सकता है, यानी ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, इमोशनल फुल किस्म के हो, दिल से सोचते हो, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है आपके कंपैरिजन में, ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोगों के बीच में एज डिफरेंस या फिर और कुछ डिफरेंसेस रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि या तो कल्चरल डिफरेंस है, एज डिफरेंस है, ऐसी भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। तो दोनों अपोजिट्स रहने के चांसेस है, फिर भी अपोजिट पोल्स में ही एक अट्रैक्शन बना रहता है, वैसा कुछ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। यानी मुझे ऐसे लगता है कि ये सीक्रेट एडमायरर है आपके,
आप में इनको कैलिबर दिखता है, ये जानते हैं कि आप लाइफ में आगे बहुत कुछ करोगे, लेकिन हो सकता है कि इन्होंने खुल के आपको अप्रिशिएट नहीं किया हो, ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये आपके लिए बहुत अलग टाइप का कनेक्शन फील करते हैं, इसे प्लेटोनिक सोलमेट भी कह सकते हैं, यानी रेगुलर स्टीरियोटाइप रोमांटिक कनेक्शन ये मुझे नहीं समझ आ रहा है, अजीब ही टाइप का कनेक्शन मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, वैसा कुछ ये आपके लिए फील करते हैं। ये भी हो सकता है कि आप लोग जो हो किसी स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान मिले हो, यानी कोई अवेकनिंग के बाद आप लोग मिले हो, किसी रिकवरी के दौरान आप लोग मिले हो, ये भी पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन ये इंसान ने आपको हील भी किया है और हर्ट भी किया है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि जो हमको हील कर रहा है, अपलिफ्ट कर रहा है, वो ही ऐसा कुछ दिल तोड़ देता है कि जिसकी वजह से हम समझ ही नहीं पाते कि अब क्या सोचना है, अब क्या करना है, वैसा कुछ आपके साथ यहाँ पे हो रहा हो। तो ये पर्सन आपको अक्सर याद करता है जब भी अकेला होता है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी रह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये अक्सर आपको याद करते हैं, आपके अनकंडीशनल प्यार और सपोर्ट को याद करते हैं, और इनको लगता है कि यही कम पड़ गए, इनसे ही गलती हुई है, या फिर आपका प्यार ये डिजर्व नहीं करते हो, ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्सेस इनको परेशान करते हैं। इनको पता है कि आपने इस कनेक्शन में इनमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं। एफर्ट्स तो दूर की बात, ये शायद आपको कुछ कह भी नहीं पाए, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो कई बार इनको कुछ रिग्रेट्स भी परेशान करते हैं, और इनको ये भी लगता है कि काश वो अपने दिल की बातें, अपनी मजबूरियाँ आपको कह पाते तो कितना अच्छा होता, ऐसा भी ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। तो आप लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि आप लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कनेक्टेड हो, एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो, लेकिन आप लोगों की डेस्टिनी आप लोगों को अलग अलग डायरेक्शन में ले जा रही है। तो हो सकता है कि आप लोगों के डेस्टाइन पार्टनर्स भी अलग अलग हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ है जो खत्म नहीं होता है। उस टाइप का रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कभी कभी जिंदगी में ऐसे कुछ लोग हमारी लाइफ में टकरा जाते हैं जो हमारे लिए बहुत स्पेशल और इम्पोर्टेंट तो बन जाते हैं, लेकिन हमको समझ ही नहीं पाता है कि एग्जैक्टली ये क्या फीलिंग्स है और आगे इस फीलिंग्स का करना क्या है। ऐसा कुछ कंफ्यूजन उनको हो रहा हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो इन्होंने बैक स्टेप तो ज़रूर लिया है इस कनेक्शन में, और उसके बावजूद भी ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं, और शायद इनको पता है कि आपके जैसे लोग बहुत कम ही मिलते हैं और इन्होंने आपको खो दिया है और ये इनका बहुत बड़ा लॉस है, ऐसा भी ये सोच रहे हैं। हो सकता है कि फ्यूचर एनर्जीज में ये आपको अप्रोच करे। अप्रोच जो है वो कैजुअल होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, यानी यहाँ पे ये कुछ कन्फेशन या एश्योरेंस नहीं देने वाले हैं, लेकिन कैजुअली आपका हालचाल पूछे, आपके साथ कनेक्टेड रहने की कोशिश करे, या फिर उनका साइड क्लियर करने की कोशिश करें। ये पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पे फ्यूचर में दिखाई दे रही है। आपके कनेक्शन में टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हो सकता है कि आप लोग फेस टू फेस कम ही बात करते हो या फिर कम ही मिले हो, लेकिन टेक्नोलॉजी के जरिए यानी टेक्सटिंग के जरिए, वीडियो कॉल्स के जरिए, कॉल्स के जरिए आप लोग मिलते थे, बात करते थे। तो जिसने दिल दुखाया है वो दिल के घाव भरने में भी आपकी मदद करेगा, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। तो ये था मेरा एनालिसिस दोनों ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन बाय एंड टेक केयर।